नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिनवेस्टो में। तो आज हम दिखाने वाले हैं आपको कि किस तरह से निफ्टी और बाकी इंडेक्सेस इंडिया के परफॉर्म कर रहे हैं। तो सुबह जो है मार्केट ओपन हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो मिड कैप है इज़ परफॉर्मिंग वेल। सो इंडिया में जो निफ्टी के मिड कैप स्टॉक्स हैं, जिसमें एसीसी है, एस्ट्रल लिमिटेड हैं एंड दी अदर स्टॉक्स, तो अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो 75 स्टॉक्स आउट ऑफ 100 आर इन ग्रीन जोन, और बाकी जो हैं वो 23 रेड हैं, और कुछ स्टॉक्स तो 3 to 5% अप हैं। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। सो बायोकॉन और यूपीएल अप हैं। कल की पिटाई के बाद जो इतने स्टॉक्स अप हुए हैं, ये दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। तो अब बाकी देख सकते हैं निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो निफ्टी के 16 स्टॉक्स जो हैं इस समय रेड में चल रहे हैं। तो ये कौन से 16 स्टॉक्स हैं जो रेड में हैं? तो आप देख सकते हो अपोलो हॉस्पिटल, टीसीएस, विप्रो, एमएनएम, बजाज। सो ये दीज आर ऑल स्टॉक्स विच आर ट्रेडिंग वेरी लो और इन रेड जोन। तो ये क्यों, क्या है, कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो रेड जोन में हैं? तो ये देख सकते हैं आप। कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो दे आर परफॉर्मिंग बैडली, लाइक आई मीन अपोलो हॉस्पिटल तो काफ़ी नीचे हो गया। तो कल जो लगता है न्यूज़ आई थी जो वायरस वाली, सो टुडे पीपल हैव करेक्टेड, और इस वजह से आप देख सकते हैं कि मार्केट में येस्टरडे सारे जितने भी ऑलमोस्ट फार्मा के और हॉस्पिटल्स के स्टॉक्स थे वो आप थे। तो आज आप देख सकते हो कि ये कुछ रेड जोन में आया हुआ है अपोलो हॉस्पिटल्स, टीसीएस और विप्रो, एमएनएम। सो आईटी कंपनीज आर ऑल्सो इन रेड। एचसीएल भी देख सकते हो। सो टेक महिंद्रा इज वेल। सो जितनी भी लगभग जो है आईटी सेक्टर के अंदर जो है दबाव दिख रहा है, और एंड देन दी अदर सेक्टर्स आर वेल। सो टाइटन, टाटा कंज्यूमर्स, ब्रिटानिया एंड ऑल, सो ये सब अच्छे परफॉर्म करें। सो कौन सी कंपनी? ओएनजीसी जो है वो इन द निफ्टी इज परफॉर्मिंग वेल। सो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आई थिंक राइट नाउ जितने भी स्टॉक्स हैं वो बढ़िया चल रहे हैं। सो आप मिड कैप में स्मॉल कैप के स्टॉक्स देखोगे तो इनमें भी हल्का फुल्का जो है उछाल दिख रहा है। सो दे आर ऑल लाइक 1%, ऑलमोस्ट लाइक 0.79% अप फ्रॉम येस्टरडे। सो 141 पॉइंट अप हैं, और 72 स्टॉक्स आर अप। 8 स्टॉक्स मोर देन 3 to 5% के रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, और ये कंपनीज हैं एनसीसी, फर्स्ट सोर्स और आईएफएससी। सो इंडिया मार्ट इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। सो एंड देन कौन सी ऐसी कंपनी जो जो नीचे गिर रही है 1 से 5% के बीच में? तो आईटीआई आप देख सकते हो, कल ये काफ़ी अच्छा पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज ये डाउन है। इसी तरह से आप केईसी, पीवीआर, नॉक्स, ये सारी कंपनियां आप देख रहे हो। तो ये रहा, आई मीन मार्केट जो है इस समय थोड़ा ग्रीन जोन में है, मगर देखते हैं कि किस तरह से ये रहता है आगे, और दिन किस तरह से चलता है, क्योंकि दिस इज जस्ट इनिशियल हाफ आवर्स का जो ट्रेडिंग स्टैटिस्टिक्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पर एट द एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज डोंट बी अ ट्रेडर। आप हमेशा इन्वेस्टर की तरह सोचिए, और जब आपको इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमेशा जो है वॉलेटिलिटी रहती है। जिस तरह से आप देखें, कल जो है मार्केट वॉज कम्प्लीटली डाउन फॉर 1 to 2%, और आज आप देख रहे हैं मार्केट में हल्का फुल्का करेक्शन है। तो ये वॉलेटिलिटी जो है इस समय ज़्यादा रहेगी जब तक कि ट्रम्प जो है इज़ नॉट बिकम दी प्रेसिडेंट स्वेरिंग इन, जब तक नहीं हो जाती है। और इंडिया के अंदर जो लास्ट फ्यू मंथ्स पहले जो है बजट अनाउंस हुआ था, जिसमें देयर आर लॉट ऑफ चार्जेस और टैक्सेस हैज़ बीन इंक्रीज फॉर ऑप्शंस एंड फ्यूचर, और एसटीएस जो सिक्योरिटी टैक्स बढ़ाया गया था, तो उसका प्रभाव जो है मुझे लगता है कि इस समय दिख रहा है। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने रीजंस बताए थे कि आगे हो सकता है दी वे the India stock market going to react to what finance minister has been presented in the budget, जो जिसका प्रभाव हमें बाद में दिखाई देगा, और आने वाले और कुछ सालों में दिखाई देगा, क्योंकि आप इस तरह से थोप नहीं सकते हो सो मेनी टैक्सेस अननेसेसरी। हो सकता है कि यू आर थिंकिंग फ्रॉम pleasing the people and then making them happy and getting votes, but if you think from economics this will not going to work. So थोड़ा थोड़ा जो है करेक्शंस करने की ज़रूरत है, अदरवाइज FIIs will definitely going to go away from India market, क्योंकि बाकी मार्केट जो है आप देखेंगे तो अच्छी तरह से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे यूएस मार्केट हो गया, एंड देन देर आर यूके एंड दी अदर मार्केट्स एज वेल। चाइना में भी स्लाइटली रिकवरीज आ रही है, बिकॉज ऑल दी इन्वेस्टर्स आर मूविंग आउट फ्रॉम इंडिया मार्केट। ये ट्रेंड्स आपको 1-2 महीने के ट्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। सो ये था सुबह का ओवरव्यू, किस तरह से हमारा मार्केट जो है परफॉर्म कर रहा है। सो मैं शाम को वापस से आपको मिलूंगा, और आपको फिर से बताऊंगा कि अपना स्टॉक मार्केट किस तरह से जा रहा है, और कौन से स्टॉक्स जो है हमें खरीदने चाहिए। और कोई प्रेडिक्शंस नहीं रहेगा, इट्स जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस। सो थैंक यू वेरी मच।